अगर आप कहें कि यार बस मुझे ऐसे ही बस एब्स चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये इनफ मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि आपको बस श्रेडिड बॉडी चाहिए और आपका कोई ख़ास गोल नहीं है। ये एक बड़ा रैंडम सा टॉपिक मेरे जहन में ऐसे ही आया। इसके ऊपर मज़ीद जो है वो प्रिसाइज़ या मज़ीद अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी तो ये जनरली अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करूँ। तो ये जस्ट एक आप कह लेंगे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल ओपिनियंस बेस्ड है जो, तो मतलब इसमें कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे या आपके साथ ऐसा ही होगा। तो मैं काफ़ी देर से इस लाइन में हूँ, तो ईयर बाय ईयर जो है मैं काफ़ी ज़्यादा जो एक कह लेंगे रिफ़ाइन किस्म का एक्सपीरियंस, आप जैसे जैसे सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो आप एक मज़ीद रिफ़ाइन अप्रोच देने की कोशिश करते हैं। तो ये जस्ट एक रैंडम सी ऐसे ही आप कह लेंगे टॉक है। तो एक्सट्रीमली श्रेडिड लुक जो है काफ़ी लोग डिज़ायर करते हैं, काफ़ी लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप देखें कि जनरल जो फैट परसेंटेज है बॉडी का वो क्या होना चाहिए। फॉर मेल्स जो है वो आप कह लें कि 20% से नीचे है तो आइडियल है, 15 के राउंड अबाउट, 18, 17, 16, और फीमेल्स के लिए जो है वो दिया तो 30 से नीचे जो है वो ठीक है। इसी तरह मेल्स के लिए 20 से नीचे ठीक है। तो एक्सट्रीमली श्रेडिड लुक के लिए आपको विजिबल एब्स चाहिए, आपको अपने ओब्लिक साफ चाहिए, किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर आपको फैट नहीं चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन होने की ज़रूरत है। एब्स में अक्सर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमें एब्स हमें विजिबल एब्स चाहिए, हमें बॉडी पे फैट परसेंटेज जो है वो बहुत कम चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एब्स जो है, एब्स लाना ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है। इतना आसान नहीं है। मतलब आप कह लें कि दुनिया जहाँ की एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है हर किस्म का। जैसे भी किसी भी जॉब में आपको आप अपना फुल पोटेंशियल दिखाते हैं, 100% देते हैं, तो फिर ही आप सक्सेस की तरफ जाते हैं, और तब भी हो सकता है कि आप ना जा पाएँ। तो इसी तरह इस लाइन में भी आप अपना 100% देंगे तो ही कुछ आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। ये कोई छोटा सा शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी बॉडी फैट हेल्दी रेंज में है, 20% से नीचे है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मतलब इतना ज़्यादा उसको सर पे सवार करने की श्रेडिड बॉडी को। लेकिन आपका अगर कोई स्पेसिफिक गोल है तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई, आपको क्यों चाहिए श्रेडिड लुक, क्यों चाहिए। आपके लिए आपके लिए एक जो है वो गोल सेट होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए आपके पास कि मुझे इसलिए ये चीज़ चाहिए। तो वो क्या होता है कि वो आपको फिर जो है थ्रू आउट द वे आपको मोटिवेट रखती है वो चीज़। तो मैं कुछ रीज़न्स मेरे पास हैं कि लोगों का ये गोल क्यों हो सकता है। तो उनमें से एक तो है कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब सोशल मीडिया पे आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना चाहते हैं, फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर काम करना चाहते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह इस तरह की डालना चाहते हैं या कोचिंग वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कि ख़ुद फिज़िकली इतने ज़्यादा मतलब जैक्ड नहीं हैं, लेकिन उनके पास भी काफ़ी उनके नॉलेज के बेस पे या उनकी वीडियोग्राफी के बेस पे जो है काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके पास क्लाइंट्स भी होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक प्रॉपर एक आप कह लें कि करियर बना सकते हैं। आप कोचिंग में बना सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन में बना सकते हैं, यूट्यूब पे व्लॉग्स की सूरत में बना सकते हैं या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की सूरत में बना सकते हैं। दूसरा आपका जो आ जाता है क्यों, वो ये है कि आप किसी बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट की जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको श्रेडिड बॉडी चाहिए, आपको अपना मैक्सिमम देना पड़ेगा, लोएस्ट बॉडी फैट परसेंटेज पे आपको जाना पड़ेगा। ये बात अलग कि आप ड्रग्स पे कर रहे हैं या नेचुरल कर रहे हैं, उसके लिए आपको डाइट पे सेम एफर्ट करना पड़ेगी। तो दो चीज़ें हो गई कि आप पर्सनल कोचिंग में या ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह में आप अपना जो है वो देख रहे हैं कि आप इसमें कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, या अपना जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आपका जो भी या मतलब आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके सर पे आप जो है वो अर्निंग करना चाहते हैं, और या जो है आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। दूसरा आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप कहें कि यार बस मुझे ऐसे ही बस ऐप्स चाहिए, तो मतलब ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो गोल नहीं है। तो उसके लिए आपको मुझे नहीं लगता कि ये इनफ मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि आपको बस श्रेडिड बॉडी चाहिए और आपका कोई ख़ास गोल नहीं है। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि क्यों। अब आ जाते हैं इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। कैसे से पहले हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो आपको जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि आपके जेनेटिक्स हैं, आपकी बेसलाइन हंगर है,
आपको भूख कितनी लगती है, अब नॉर्मली लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत कम लगती है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आपका वेट क्या है, आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और क्या बात कर रहे थे, जोन आउट। हाँ, फैक्टर्स। तो उसमें ये है कि आपके एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। ठीक है, जेनेटिक्स बहुत, किसी भी काम में, किसी भी स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर तो आपके जेनेटिक्स सूटेबल नहीं है फ़लाँ गेम के लिए, तो उसमें आप जो है वो उसको कभी भी उन लोगों से आप आगे नहीं निकल पाएंगे कि जो गिफ्टेड हैं जेनेटिकली बहुत ज़्यादा। तो आपकी ट्रेनिंग, आपकी वेट ट्रेनिंग को आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, जो आपने डाइट रखी हुई है, आपके प्रोटीन इनटेक को वो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, आपके जो नेचुरली आपके जो हार्मोनल लेवल्स हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है, आपकी मतलब इस इन शॉर्ट आप कह लें कि आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा रोल पे कर रहे होते हैं। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग पोजीशन आपकी क्या है, वो भी एक बड़ा रोल पे करेगी कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ओवरवेट ओबीस बंदा है तो उसके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जो बनिस्बत उसके कि जो एक नॉर्मल वेट से स्टार्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली बेसलाइन हंगर और जेनेटिक्स आपके, और आपकी ट्रेनिंग हिस्ट्री देखें। अगर तो आप अभी स्टार्ट किया है आपने एक्सरसाइज करना और आप स्मार्ट हैं, पतले से हैं, इवन के आपके बॉडी फैट बहुत ज़्यादा भी है, तो अगर आप अभी से बहुत ज़्यादा श्रेडेड लुक के लिए आप ट्राई करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, तो उसमें बॉडी फैट परसेंटेज आप ड्रॉप कर भी लेंगे, सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी बॉडी के ऊपर इतना मसल मैस नहीं होगा। तो आप जो है वो वीक लगना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आप मतलब कि कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, कोई प्रेजेंटेबल जो है वो आउटकम नहीं आएगा। तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग भी मैटर करती है कि आप किस किस्म की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना मसल मैस है, कितने अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली जो लोग ड्रग्स पे हैं, बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स पे हैं, तो वो जल्दी मसल मैस उनके ऊपर आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको भी बड़े सालों 10-10 15-15 साल से वो भी लगे होते हैं, जो सक्सेसफुल हैं, कि मतलब उन्होंने एक टाइम उसमें लगाया हुआ है। तो रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप स्टेरॉइड्स पे हैं या आप नेचुरल जो है वो ये सब सारा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी बॉडी के ऊपर मसल मैस तो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। उससे पहले आप श्रेडेड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लीन जो है आपका गोल, उसकी तरफ अभी ना जाएं। तो अभी ये है कि करना कैसे है, आपकी ट्रेनिंग हिस्ट्री मैटर करती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने आप को देखूं, अगर मैं आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो लीन श्रेडेड बॉडी की तरह के लिए ट्राई करता, तो मतलब मेरे ऊपर इतना मसल मैस नहीं था। मैं जब बहुत ज़्यादा 65 kg या 67 kg के राउंड अबाउट होता था, तो बहुत ज़्यादा वीक लगना शुरू हो जाता था। इवन के सब लोग नोटिस करना शुरू कर देते और कहना शुरू कर देते कि अच्छे नहीं लग रहे, अब फेस बहुत ज़्यादा जो है वो डल हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो डिस्टर्ब होती है, आपके हेयर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मज़ीद अच्छे तरीके से समराइज़ किसी और वीडियो में करने की कोशिश करूँगा दोबारा। अभी तो जस्ट ऐसे ही मेरे माइंड में आया था तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो अब आ जाती है सबसे मेन चीज़ कि ये करना कैसे है, कि एक्सट्रीमली श्रेडेड लुक के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सबको पता है, ये एक जनरल सी बात कि आपको डाइट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जो है वो श्रेडेड लुक के लिए आपको बड़ी एक्सट्रीम किस्म की, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट करनी पड़ती है। उसमें आपको एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट के ऊपर रहना पड़ता है, आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपके मसल्स में जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उनसे जो वेयर एंड टेयर हो रही है उसको रिपेयर के लिए प्रॉपर जो है प्रोटीन मिलता रहे और आपका मसल मैस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो डेफिनेटली जब आप एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट पे जाएंगे, आपका मसल मैस कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है। अगर आप जेनेटिक आउटलायर नहीं है आपका, अगर तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बियॉन्ड एवरेज है, तो बॉडी मसल मैस को किसी ना किसी हद तक प्रिजर्व रखती है, लेकिन एवरेजली जो है वो आपका कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा लो बॉडी फैट पे जाते हैं। तो डाइट में अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप डाइट में जाते हैं कि आप छोटा सा, मैं मोस्टली प्लान्स वगैरह बनाता हूँ या किसी को रिकमेंड करता हूँ तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ, या उन्हें ज़्यादा एक बहुत बड़े डेफिसिट पे नहीं डालता, क्योंकि
हर किसी का गोल एक जैसा नहीं होता। तो अगर आपका ये गोल है तो आपको, मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि एक बड़े डेफिसिट पे जाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपको एक तो जल्दी रिज़ल्ट दे रहा होता है, और दूसरा जो है अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे क्रैश करते हैं, अगर नॉर्मली मैं अगर किसी को डाइट प्लान देता हूँ तो मैं 200, 300, 400, 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेंटेनेंस उनकी 2800 है तो मैं उन्हें 2200 पे रख दूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2300, 2400 इसके राउंड अबाउट। मतलब कि इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं बनाया जा सकता डाइट को हर किसी के लिए। लेकिन जो कि आपका जो है वो गोल बड़ा सीरियस किस्म का और बड़ा जो है वो उस स्ट्रगल डिमांडिंग है, तो उसमें आपको जो है, अगर मेरे मुताबिक आप बहुत बड़ा डेफिसिट रखें अगर प्रोटीन इनटेक की जो है वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बड़ा डेफिसिट ये होता है कि मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं ज़्यादातर होल एग्स पे चल रहा होता था, 12 होल एग्स एवरेज। मतलब अगर मैं सेम एक जैसी डाइट तो डेली नहीं होती, कई दफ़ा मतलब आप अगर 15 दिन एक डाइट पे चल रहे हैं या 20 दिन, एक महीना एक डाइट पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाती है कि आप उसमें थोड़ी चेंजिंग खुद से करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी मोस्टली ये होता था कि 12 होल एग्स मैंने ले लिए सुबह नाश्ते में। तो उसके बाद जो है वो दिन में कोई इतना ज़्यादा ख़ास मैं नहीं खाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्यूटी पे हूँ या मैं किसी और काम में मसरूफ़ हूँ, तो वो शाम को फिर मैंने आके अपना चिकन ही खाना है। उसमें आप कह लें 200 ग्राम या 300 ग्राम, उसके अलावा वे का एक आधा स्कूप। तो ये इस तरह के पैटर्न्स मैं चेंज करता रहता हूँ। कभी कभी वे का मैं वे से बहुत ज़्यादा जो है वो कैलोरीज़ ले रहा होता हूँ, प्रोटीन ले रहा होता हूँ। कभी मैं पूरा दिन होल एग्स खा रहा होता हूँ, इवन के 20-25 तक भी। और चिकन की मैं एक से ज़्यादा मील नहीं मतलब रखता, क्योंकि चिकन नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा। कई लोग चिकन ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये मतलब ये कोई, मैंने पहले भी बताया कि ये कोई ऐसी मतलब क्लेम नहीं है कि आप होल एग्स ही खाएं बहुत ज़्यादा, 20-25 खाएं, या आप जो है वो चिकन बहुत ज़्यादा खाएं, या आप वे से बहुत ज़्यादा लें। मैं वे से 5 स्कूप 6 स्कूप तक भी मैं लेता रहा हूँ। तो ये मेरा तरीका था, मतलब कि मैं डाइट को जितना हो सके उतना सिंपल रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 12 होल एग्स खाए हैं तो 72 ग्राम तकरीबन जो है वो प्रोटीन बनती है। हाँ, तकरीबन 72 ग्राम। तो वो मेरा एक बड़ा टारगेट पूरा हो जाता है। मैं उसका अंदाज़न मैं कहता हूँ कि यार मैंने ऑयल भी डाला है और एग्स में, तो एक एग से मुझे 80 कैलोरीज आ रही हैं, तो ऑयल वगैरह मिला के आप 100 कह लें, तो 12 एग्स में 1000 टू 1200 की मैं कह लें कि कैलोरी इंटेक मेरा हो गया सुबह नाश्ते में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 200 ग्राम चिकन ले रहा हूँ शाम में, तो 60 ग्राम प्रोटीन उसमें से आ गया, तो आपका जो है तकरीबन प्रोटीन टारगेट जो है वो आपका हिट हो गया। तो उसमें से अगर मैं शाम को ग्रिल चिकन ले रहा हूँ 200 ग्राम ले रहा हूँ, तो आप रफली क्या लें, अगर ऑयल वगैरह की कैलोरीज भी मिला के तो कोई 400 कैलोरीज आ जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सुबह की 1200 और शाम की 400 कितनी 1600 होगी। एक आधा स्कूप वे का हो गया 1700। तो बस ये, तो इसको आप ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह ही आप लेकर चलें, मतलब ये मेरा तरीका था। तो इसको आप डिफरेंटली भी आप डिवाइड भी कर सकते हैं। आप 4 एग सुबह ले सकते हैं, या आप एग वाइट्स ले सकते हैं बहुत ज़्यादा। आप उसमें दोपहर में सैलड रख सकते हैं वेजिटेबल। आप कोई ब्रेड का एक दो स्लाइस रख सकते हैं। आप जो है कोई ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, कोई एक छोटा सा फ्रूट रख सकते हैं। मकसद ये है कि आपका सिर्फ प्रोटीन टारगेट हिट हो और आपका जो हो वो कैलोरी लिमिट से बाहर ना जाए। तो ये करना कैसे है, ये तरीका क्या है, ये जो आपको सूट करता है वो मैंने अपना बता दिया कि मैं डाइट को बहुत ज़्यादा सिंपल रखता हूँ। हाँ, अगर आप कोई कहे कि यार ये डाइट तो अच्छी नहीं है, ये मतलब इसमें तो आप किसी एक सोर्स के ऊपर बड़ा रिलाई कर रहे हैं, या वो फ़लाँ चीज़ जो है वो अनहेल्दी है, अगर होल एग्स कहें तो वो कोई कहेगा जी वो अनहेल्दी है, कोई कहेगा वे अनहेल्दी है, कोई कहेगा चिकन अनहेल्दी है। तो आप अपने तरीके से देख लें कि आपने किस तरह से प्रोटीन टारगेट को हिट करना है और आपने किस तरह से अपने कैलोरी लिमिट में रहना है। तो उससे ये है कि डाइट, मेरा तरीका ये था कि डाइट को सिंपल से सिंपल रखूँ और अपना टारगेट हिट करूँ और बाकी दिन के भी काम देखूँ। तो अगर तो कोई मतलब बिल्कुल फुल टाइम जिसकी जॉब ये है, कोई इन्फ्लुएंसर है या जो कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, तो वो दिन में अपना वो डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, साथ साथ अपनी वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं कि अब आप ये मील ले रहे हैं, आप इस तरह मैनेज कर रहे हैं, फ्रूट्स रख रहे हैं, वेजिटेबल्स रख रहे हैं। वेजिटेबल्स जो है ऑनेस्टली मैंने जब भी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है, तो मुझे वेजिटेबल्स हैं वो मतलब हैरानगी की बात है कि वेजिटेबल्स मुझे कॉन्स्टिपेटेड कर देती हैं।
तो होल एग्स के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। होल एग्स मेरा गट जो है वो बिल्कुल ठीक रखते हैं, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अगर मैं होल एग्स ना रखूं तो मुझे मतलब गट हेल्थ मुझे लगता है कि मेरी नहीं ठीक। तो उसके बाद जनरली अगर देखा जाए कि ये तो एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट है या माल न्यूट्रिशन किस्म की डाइट है, या आपको विटामिन नहीं मिल रहे, आपको मिनरल नहीं मिल रहे, या आप बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, आप एक बड़े स्ट्रिक्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, तो ये कई लोग कहेंगे कि ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। तो डेफिनेटली जब आप इतना स्ट्रिक्ट आपका गोल ही अनहेल्दी है तो आपको ये डेफिनेटली एक ईटिंग डिसऑर्डर है। और ईटिंग डिसऑर्डर लीड्स टू अनहेल्दी बॉडी कंपोजिशन, या जो भी आप कहें। अब बहुत ज़्यादा बॉडी फैट लो होना भी अनहेल्दी बॉडी कंपोजिशन है। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर बहुत दो किस्म के हो सकते हैं। या तो लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, धड़ाधड़ खा रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम खा रहे हैं। दोनों ही जो हैं वो आपको लीड करेंगे अनहेल्दी बॉडी कंपोजिशन की तरफ। तो ये तो हो गया कि आपको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, मेंटली बहुत ज़्यादा आप टॉर्चर होना शुरू हो जाते हैं इस डाइट के ऊपर रहते हुए। आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से आप हिट हो सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट है, किसी का एग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, कोई डिप्रेशन में जाएगा, जो है वो एंजाइटी वगैरह, स्ट्रेस वगैरह। तो ये चीज़ें आपको ये तभी होगा कि जब आपका इरादा बहुत ज़्यादा पक्का है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट हैं, आप जो है वो अपनी 100% एफर्ट इस तरफ लगा रहे हैं, तो फिर आप अचीव कर सकते हैं। तो वो ये सारे फेजेस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आपको एक्सट्रीम कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे कि यार सारा दिन भूख लगी हुई है, सारा दिन भूख लगी हुई है। अब एक और टूल जो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है वो है कार्डियो, ठीक है। कार्डियो आप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या जो भी साइकिल कर रहे हैं, या किसी भी किस्म का कार्डियो, तो उससे हेल्प ये मिलती है कि फॉर एग्जांपल जब किसी का एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा कोई डिटर्मिन हो के एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो मेरे ख्याल से एक एवरेज आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस, वो 2500-3000 पे चली जाती है, 2700 पे 2800 पे चली जाती है। तो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि मैं 1700-1800 कैलोरीज ले रहा था, तो 1000 कैलोरीज का एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। अब वो टूल क्या है कि कार्डियो आपका क्या करता है कि आपको एक ट्रैक पे रखता है, ठीक है। अगर आप 1 घंटा कार्डियो कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न होंगी, 200-300 कैलोरीज बर्न होंगी। आप कहें मैं भी कहता हूँ कि अगर आप उस तरफ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप 200-300 कैलोरीज खाने में से और कम कर दें। तो वो किस काम आता है, वो ज़्यादा कि आपको ट्रैक के ऊपर रखने के काम आता है। एक तो आप वो जो 1 घंटा या 2 घंटा आपने कार्डियो करना है, आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है वो फारिग बैठे हुए हैं तो आपको जो है वो हंगर बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो, आपका बार बार दिल करे कुछ खाने को, तो वो आपको एक जो है वो डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपको मज़ीद प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आपको 200-300 कैलोरीज का जो है वो डेफिसिट भी और मिल गया, और आपके माइंड में ये बात रहेगी कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी एफर्ट पुट कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ, 3-4 घंटे का रफली आपका जो है वो ये वर्क बन जाएगा सारे दिन का। तो आप मज़ीद आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं ट्रैक पे रहूँ, मैंने भी ये ऑफ डाइट नहीं होना, या मैंने कोई चीट नहीं करना, या मैंने जो है वो इस चीज़ को अचीव करना। तो ये आपको एक किस्म का मोटिवेट करने के लिए भी काम आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप श्रेडिड लुक को, सिंगल डिजिट बॉडी फैट वाली लुक को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकते। आप जो है फॉर एग्जांपल लोग कंपटीशन खेलते हैं, कंपटीशन के बाद जो है वो कुछ ही दिन में, मतलब 1 हफ़्ता, 10 दिन, 20 दिन बाद आप जब जैसे ही वो ऑफ होते हैं डाइट अपनी, जो है वो सिंपल लफ्ज़ों में अपनी डाइट खोलते हैं, तो वो कुछ ही दिन में जो है वो बिल्कुल उनके जो एब्स वगैरह हैं वो नहीं इतने विजिबल रहते, आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन में बिल्कुल गायब हो जाते हैं, 20 दिन में। तो ये एक आपकी बड़ी लंबी चौड़ी एफर्ट होती है जो कि बड़े छोटे से टाइम में सारी बर्बाद हो जाती है। तो ज़्यादा देर तक श्रेडिड लुक कोई भी नहीं रख सकता इतने लो बॉडी फैट पे मोस्टली लोगों के जो है वो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आखिर कितनी देर तक कोई स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, या जो है वो डाइट, वो क्या उसे कहते हैं, हंगर वाली जो फीलिंग होती है उसको कितनी देर तक लेके चला जा सकता है। तो दुनिया में कुछ ही गिने चुने गिनती के लोग हैं जो कि इतनी श्रेडिड लुक को थ्रू आउट द ईयर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कुछ लोग वीडियोस में भी तो श्रेडिड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कि वीडियोस को रिसाइकिल भी कर रहे होते हैं। हो सकता है अगर उसने 1 माह बाद वीडियो डाली है तो वो उस फेज़ में जो है वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए उसने खाया पिया हो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं दुनिया में जो कि
अब एक्सट्रीमली श्रेडेड लुक को मेंटेन रख सकते हैं। सिर्फ कुछ जेनेटिक आउटलायर्स हो सकते हैं, शायद 2-4 हों ऐसे इंटरनेट के ऊपर, मुझे ज़्यादातर इतने कोई ज़्यादा लोग नज़र नहीं आए। तो हाँ, उनमें फिर कुछ इस तरह की ख़ास बात होगी डेफ़िनेटली। लास्ट ईयर तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं ये जो श्रेडेड लुक है बहुत लो फैट वाली है। इवन कि अभी भी मेरी बॉडी के ऊपर कोई इतना फैट नहीं है, एब्स विजिबल हैं, ओब्लिक्स विजिबल हैं, लेकिन वो जो मैं 5% या 6% पे था, मुझे लगता था कि मैं इसको थ्रू आउट अपनी पूरी ज़िंदगी मेंटेन रख सकता हूँ। लेकिन मैं भी क्रैश किया। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रीज़न बनेगा, चाहे वो आपका जो है वो आप इसको डाइट को नहीं लेके चल पा रहे, हंगर को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, या लाइफ में कोई और इवेंट ऐसा आ जाए, आप कहीं ना कहीं क्रैश करेंगे। तो इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करें, और उस वक्त करें जब आपकी बॉडी के ऊपर इनफ मसल मैस है। ये ना हो कि सिर्फ आप श्रेड करें और वही कांगड़ी पहलवान निकल आए नीचे से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपको एक लंबे जो है टाइम पीरियड तक आपको वर्कआउट करते रहना पड़ेगा। आपको हो सकता है 5 साल लग जाएँ, 7 साल लगें, 10 साल लगें उस लेवल का मसल मैस अचीव करते हुए। तो आप एक्सपीरियंस करें, डाइट को आप लेकर चलें, स्ट्रिक्ट करें आप डाइट को, जिसे आसान अल्फाज में कटिंग और बल्किंग के फेज़ कहते हैं। तो आप इस तरह करते रहें, देखते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है इस फेज़ के बारे में सारे एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा मज़ीद बेहतर तरीके से इस चीज़ को डिलीवर करने के लिए।